हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 डीएफडी के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लेवल 0 डीएफडी के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो डीएफडीज हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि डीएफडीज हम लेवल्स के फॉर्म में बनाते हैं, लाइक लेवल 0 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी एंड लेवल 2 डीएफडी। सो प्रीवियस वीडियो में जब हम लेवल 0 डीएफडी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन लेवल 0 हम क्या करते हैं, किसी भी मींस प्रोसेस को यहाँ पे जब भी हम डीएफडी लेवल 0 का ड्रॉ करते हैं, तो इसको सिंगल प्रोसेस के फॉर्म में हम लेवल 0 डीएफडी ड्रॉ कर सकते हैं। मींस इस तरीके से कोई भी सिंगल प्रोसेस होगा, लाइक यहाँ पे जैसे रिजर्वेशन प्रोसेस है, तो सिर्फ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रिजर्वेशन प्रोसेस एंड इससे रिलेटेड इसकी जो भी एंटिटीज होंगी इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल 0 डीएफडी आपकी बनाई जाएगी। अब अगर हम लेवल 1 डीएफडी की बात करें, तो लेवल 1 डीएफडी क्या करता है, ये जो लेवल 0 हमने डीएफडी ड्रॉ करी थी, इसका और भी डिटेल्ड वर्जन हमें प्रोवाइड करता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि लेवल्स क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लेवल्स बढ़ाते जाएंगे वो और डिटेल फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जाएंगे। इसी तरीके से अगर जब हम लेवल 0 से लेवल 1 पे स्विच करते हैं, तो यहाँ पे जैसे क्या है, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस है और उससे रिलेटेड उसकी एंटिटीज है। इवन इसमें हमने डेटा स्टोरेज भी कोई भी शो नहीं किया है। बट इन केस ऑफ लेवल 1 डीएफडी, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा, इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड व्यू ऑफ लेवल 0 डीएफडी। यानी इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये जो लेवल 1 डीएफडी है, ये मोर डिटेल्ड वर्जन प्रोवाइड करता है लेवल 0 डीएफडी का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सब प्रोसेसेस। तो जैसे ही हम लेवल 0 से लेवल 1 पे मूव करते हैं, ये जो यहाँ पे हमारा सिंगल प्रोसेस था, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट सब प्रोसेसेस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है होटल रिजर्वेशन प्रोसेस का। सो यहाँ पे लेवल 0 में तो हम क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया था होटल रिजर्वेशन प्रोसेस। बट जैसे ही हम अब लेवल 1 पे आते हैं, हमने क्या किया, ये जो हमारा सिंगल प्रोसेस था, इसको और भी सब प्रोसेसेस में अब हम ब्रेक करेंगे। अब होटल रिजर्वेशन सिस्टम के सब प्रोसेसेस क्या क्या हो सकते हैं, लाइक आपका रूम सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है या कैंसिलेशन प्रोसेस हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, या जो भी यूजर इसको ड्रॉ कर रहा है, जो डेवलपर इसे ड्रॉ कर रहा है, कि वो क्या क्या चीजें शो करना चाहता है। तो सब प्रोसेसेस यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये मेन प्रोसेस है, लाइक रिजर्वेशन प्रोसेस, एंड इसके बाद इससे रिलेटेड सब प्रोसेसेस हमने यहाँ पे ब्रेक किए हैं। रूम सिलेक्शन प्रोसेस, देन रिपोर्टिंग टू एडमिन एंड रिजर्वेशन स्टेटस। अभी एंटिटीज तो सेम ही होंगी, जो भी एंटिटीज यहाँ पे इन्वॉल्व थी, यहाँ पे एंटिटीज ये यूजर एंड एडमिन, ये दो इन्वॉल्व थी, तो इसी तरीके से एंटिटीज भी वही हो जाएंगी जो कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को यूज करेंगी। तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ किया है यूजर, एक ये एंटिटी है, एंड इसी तरीके से एक एंटिटी यहाँ पे हमने एडमिन, इसको रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे प्रोसेसेस के सब प्रोसेसेस डिवाइड करने के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी एंटिटीज है वो उन सब प्रोसेसेस को किस तरह से एक्सेस करेंगी, यानी कि यहां से डाटा का फ्लो इस यूजर से लेके ये जितने भी सब प्रोसेसेस हैं, वहां से डाटा का फ्लो किस तरीके से होगा, या जैसे आपका ये रूम सिलेक्शन या रिजर्वेशन प्रोसेस है, ये फर्दर यहाँ पे एडमिन से किस तरीके से डाटा का फ्लो करेंगी, यानी कि ये इंफॉर्मेशन कैसे फ्लोट हो रही है फ्रॉम यूजर टू एडमिन। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ये यूजर इस रिजर्वेशन प्रोसेस को कैसे आप चेक कर सकते हो, लाइक यूजर इट चेक्स रिजर्वेशन प्रोसेस। तो एक तो फ्लो ऑफ डाटा यहां पे हो गया। अब फ्लो ऑफ डाटा यहां पे क्या होगा, यूजर अपना यहां पे लॉग इन एंड पासवर्ड ये एंटर करेगा, एंड इस तरीके से रिजर्वेशन प्रोसेस को एक्सेस कर सकता है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और सब प्रोसेस हमने बनाया है, रिजर्वेशन स्टेटस।
सो रिजर्वेशन स्टेटस क्या है, ये भी इसी का एक पार्ट है रिजर्वेशन प्रोसेस का। सो जब भी यूजर को रिजर्वेशन स्टेटस चेक करना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंक्वायरी कर सकता है एंड इसी के रिगार्डिंग जैसे ही ये इंक्वायरी यहाँ पे सेंड होगी, इस रिजर्वेशन स्टेटस इस प्रोसेस से एक रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगी टू द यूजर्स। तो इस तरीके से ये यूजर बाय यूजिंग लॉगिन एंड पासवर्ड इस रिजर्वेशन स्टेटस को चेक कर सकता है। फर्दर इस रिजर्वेशन स्टेटस का जो भी यूजर यहाँ पे लॉगिन करेंगे बार बार, उसका कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने एक डेटा स्टोरेज इसका रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद ये प्रोसेस एंड ये प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ से इस रिजर्वेशन प्रोसेस से अगेन हमने एक प्रोसेस यहाँ पे सब प्रोसेस बनाया है, रूम सिलेक्शन प्रोसेस। सो रूम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी का पार्ट है रिजर्वेशन प्रोसेस का। यानी कि यूजर यहां से लॉगिन करेगा, चेक करेगा रिजर्वेशन सिस्टम को, देन उसके बाद अगर उसने रिजर्वेशन कराना है, रूम बुक करना है, तो अभी क्या करेगा, वो रूम सिलेक्शन पे जाएगा। सो इस तरीके से यहां से फ्लो होकर डेटा अब इस पे आया, इसके बाद अब यहां से मूव करेगा, फ्लो करेगा यहाँ पे रूम सिलेक्शन प्रोसेस पे। एंड ये जो यहाँ पे फ्लो ऑफ डाटा, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिजर्वेशन प्रोसेस इट परमिट्स रूम सिलेक्शन प्रोसेस, बिकॉज जो भी ऑथेंटिकेशन है यहां से होने के बाद ही यूजर यहाँ पे रूम सिलेक्शन पे जा सकता है। एक बार उसको लॉगिन करा दिया जाएगा एडमिन के थ्रू एंड देन वो रूम सिलेक्शन प्रोसेस पे जा सकता है। अब इसके बाद ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, जितने भी सब प्रोसेसेस यहाँ पे हैं, इन सब की मॉनिटरिंग किसके थ्रू होगी, बाय एडमिन। तो एडमिन भी यहाँ से रिलेट होगा। अब हम देखते हैं कि एडमिन के पास से फ्लो ऑफ डाटा कहाँ कहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही रूम सिलेक्शन प्रोसेस पे आएंगे, ये रिपोर्ट करेगा किसके पास, एडमिन के पास। इसी तरीके से एडमिन यहाँ पे ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है इसको मॉनिटर कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक और फ्लो ऑफ डाटा बनाया है, एडमिन मॉनिटर्स रूम सिलेक्शन प्रोसेस, और एडमिन कैन मॉनिटर द कंप्लीट प्रोसेसेस। इससे आप किसी भी प्रोसेस को लिंक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 प्रोसेसेस को दिखाया है, ये डायरेक्टली एडमिन यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोसेस को भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है एडमिन को। अब इसी तरीके से एक और प्रोसेस यहाँ पे डिवाइड किया गया है, लाइक रिपोर्टिंग टू एडमिन। तो यहाँ जैसे ही रिजर्वेशन प्रोसेस पे यूजर आएगा, उसके बाद ये रिपोर्टिंग टू एडमिन एक ये सब प्रोसेस ये फर्दर इस इंक्वायरी को मूव करेगा किसके पास, एडमिन के पास। तो इस तरीके से यहाँ से अब रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, इसको यहाँ पे फ्लो किया जाएगा, देन यहाँ से ये फर्दर एडमिन के पास फ्लो कर सकते हैं। तो एक रिपोर्टिंग स्टेटस यहाँ पे एडमिन के पास पहुंचा दिया जाएगा एंड एडमिन उसको किसी भी टाइम पे चेक कर सकता है। एंड यहाँ पे ये जो प्रोसेस, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, इसका रिवर्ट एक मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ, लाइक एडमिन चेक्स रिपोर्टिंग टू एडमिन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचाई जा रही है एडमिन के पास, एनी टाइम एडमिन कैन चेक्स द इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा ये जो है मेन रिजर्वेशन प्रोसेस, ये क्या करेगा, जितने भी यूजर इसको लॉगिन कर रहे हैं सिस्टम पे एंड यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक डाटा स्टोरेज बनाया जाएगा, जो कि जितने भी यूजर्स ने यहाँ पे रिजर्वेशन कराया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे रिजर्वेशन स्टोरेज फाइल्स, एक ये डाटा स्टोरेज बनाया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाटा स्टोरेज रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एक साइड से ओपन बॉक्स हम यूज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी डाटा स्टोरेज रिप्रेजेंट करने के लिए वन साइड से ओपन बॉक्स हमने यूज किया है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन स्टेटस को शो किया गया है एंड इसी तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन स्टोरेज फाइल्स, उन सबको यहाँ पे स्टोर किया गया है एंड उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरीके से लेवल 1 DFD कंप्लीट किया गया है, जिसमें कि जो क्या करता है, लेवल 0 DFD का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, मोर डिटेल्ड वर्जन है, जिसको कि अगर आप एक्सेस करते हो तो ये आपको, अगर कंपेयर करेंगे लेवल 0 से, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से यहाँ पे फ्लो ऑफ डाटा किस एंटिटी से किस प्रोसेस तक या किस प्रोसेस से किस एंटिटी तक कंप्लीट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लेवल 1 DFD। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेवल 2 DFD के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।